जादू हिंदी कहानियाँ। एक बार की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में एक माँ जिसका नाम शकुंतला था और उसके 2 बच्चे सोनिया और मानसी थी। शकुंतला मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करती थी। शकुंतला अपने बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहती थी, इसीलिए वो रात दिन मेहनत करती थी। एक दिन शकुंतला की छोटी बेटी पूछती है, माँ जी, आप हमें बाहर होटल पर खाना खिलाने क्यों नहीं ले जाती? हम बस घर के चूल्हे का बना हुआ ही खाना खाते हैं। आपको पता है, होटल पर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना मिलता है। मानसी, तुझे नहीं पता कि चूल्हे का खाना सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत पौष्टिक भी होता है। दीदी, मुझे पता है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम गरीब हैं ना? हाँ बेटी, तुम्हें सही कहा, हम गरीब हैं और गरीबों की किस्मत में होटल में जाना नहीं लिखा होता। हम तुम्हें होटल में खाना नहीं खिला सकते। घर के चूल्हे पर खाना बनता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दाल चावल आटा जुटाना यही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब मेरी सारी जिंदगी लकड़ी के चूल्हे पर खाना खाते खाते ही गुजर जाएगी। मानसी उदास होकर बाहर चली जाती है और शकुंतला भी उदास हो जाती है। फिर शकुंतला काम पर चली जाती है। आज उसकी सेठानी उसे ज्यादा पैसे देती है क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन था और जन्मदिन की खुशी में वो मिठाइयाँ और सभी मजदूरों को ज्यादा पैसे देती है। शकुंतला खुश हो जाती है कि उसकी बेटियां मिठाइयाँ खाएंगी और वह घर जाकर अपनी बेटियों को सारी बात बता देती है। माँ, तो आज हम होटल में खाना खाने चलते हैं। आज हमारा जो मन करेगा हम वो खाएंगे। मानसी, सोनिया, आज मैं गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। ये पैसे हमें जोड़ कर रखने चाहिए। आज हमें ज्यादा पैसे मिल गए, पता नहीं कल क्या हो जाए। हमें इस तरह से पैसे खर्च नहीं करने चाहिए बेटा। हम गरीब हैं, ये बात तुम क्यों भूल जाती हो? माँ, कल की कल सोचेंगे। चलो ना, आज हम होटल में ही खाना खाते हैं। फिर शकुंतला को मानसी की बात माननी पड़ी और उसके बाद शकुंतला अपनी बेटियों को तैयार करके होटल में ले जाती है। मानसी होटल में जाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, ये होटल कितना ज्यादा बड़ा है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे कहने पर हमें होटल पर लेकर आई हैं। देखो तो, ये होटल कितना बड़ा है और यहाँ का खाना भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा। कुछ समय बाद उनकी टेबल पर खाना आता है। फिर सब मुंह बनाकर खाना खाने लगते हैं क्योंकि उन्हें खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर सोनिया मानसी से कहती है, मानसी, क्या ये खाना तुम्हें अच्छा लगा? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माँ के हाथ की दाल रोटी, वो भी लकड़ी के चूल्हे की, कितनी स्वादिष्ट होती है। दीदी, आप ठीक ही कह रही हैं। घर के चूल्हे का खाना इससे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। हमारे इतने ज्यादा पैसे खर्च हुए और मजा भी नहीं आया। चलिए माँ, घर ही चलते हैं, मूड ही खराब हो गया। तीनों घर वापस आ ही रहे थे कि अचानक भूकंप आ जाता है और एक बिल्डिंग की छत नीचे गिर जाती है और उसके नीचे शकुंतला दब जाती है। माँ, ये अचानक हमारे साथ क्या हो गया? माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मानसी, तू रो मत, माँ को कुछ नहीं होगा। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ, आंखें खोलिए। सोनिया, सुन सोनिया, मेरे मरने के बाद अपनी बहन का ख्याल रखना। मैं जानती हूँ कि मैं अपने पीछे कोई दौलत छोड़कर नहीं जा रही।
तेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी प्यारी बच्ची, अपना ख्याल रखना और अपनी बहन का भी बहुत ख्याल रखना। मानसी, सोनिया को परेशान मत करना। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। शकुंतला की आखिरी सांस चल रही थी। शकुंतला हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है और अपनी माँ को इस तरह से दुनिया से जाता देख दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। फिर कुछ दिनों बाद सोनिया काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बहुत छोटी थी। फिर वो उसे सेठानी के पास काम मांगने जाती है जहाँ पर उसकी माँ काम किया करती थी, लेकिन उसे वहां भी काम नहीं मिलता और वो रात को थक हार कर घर वापस आती है और वह देखती है कि उसकी बहन बुखार से तप रही थी। मानसी, तुम्हें तो बहुत बुखार है, कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अगले दिन सोनिया अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। तभी डॉक्टर सोनिया से कहती है, ठीक है, मैं इनको चेक कर लेती हूँ। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो ही इलाज करवाओ और मेरा टाइम बर्बाद बिल्कुल भी मत करना। डॉक्टर, मेरी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, कृपया करके आप इलाज कर दीजिए। मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगी। नहीं, यहाँ मुफ्त में इलाज नहीं हो सकता, कहीं और जाकर इलाज करवाओ। पैसे ना होने की वजह से मानसी का इलाज नहीं हो पा रहा था और सोनिया अपनी बहन को ऐसे तड़पता हुआ देखकर परेशान हो जाती है। वह अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है और ऐसे ही रोते रोते दोनों बहनें सो जाती हैं। अगले दिन सोनिया काम की तलाश में जाती है। आज तो काम मिल जाना चाहिए, फिर मैं अपनी बहन का इलाज करवाऊंगी। अरे, ये लकड़ी का चूल्हा यहाँ किसने रखा है? सुनो लड़की, मैं बहुत काम का हूँ। कौन है यहाँ पर? तुम तो एक बेजान लकड़ी का चूल्हा हो, फिर तुम कैसे बोल सकते हो? मैं कोई मामूली चूल्हा नहीं हूँ, मैं जादुई लकड़ी का चूल्हा हूँ। मैं परेशान लोगों की मदद करता हूँ। जो लोग अच्छे होते हैं किसी को परेशान भी नहीं करते। मुझे एक परी ने बनाया है ताकि मैं पृथ्वी के गरीब लोगों की मदद कर सकूं। अब क्या तुम मेरे से बात ही करती रहोगी या अपने घर भी लेकर जाओगी? सोनिया को विश्वास ही नहीं होता कि उसे जादुई लकड़ी का चूल्हा मिला है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जादुई लकड़ी के चूल्हों को अपने साथ घर लेकर जाती है और जैसे ही उस पर खाली बर्तन रखती है तो जादुई चूल्हे की मदद से उस खाली बर्तन में स्वादिष्ट स्वादिष्ट तरह तरह के पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं और दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं। दीदी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें लकड़ी के चूल्हे से इतना स्वादिष्ट और इतना सारा खाना मिल पाएगा। इतना सारा खाना देखकर मेरा तो बुखार छूमंतर हो गया। चलो दीदी, खाना खाते हैं। हाँ चलो मानसी। माँ देखिए, आज आपकी गरीब बेटी ने अपनी बहन को कितना स्वादिष्ट खाना खिलाया है, वो भी जादुई लकड़ी के चूल्हे की मदद से। जादुई लकड़ी के चूल्हे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये खाना बहुत ही ज्यादा है, हम नहीं खा पाएंगे। हम इसे गरीब और अनाथ बच्चों में बांट देते हैं ताकि वो भी हमारी तरह पेट भरकर खाना खा सके। सोनिया, तुम कितनी अच्छी हो, अभी भी गरीबों के बारे में सोच रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम अब एक ढाबा भी चला सकती हो और अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी भी दे सकती हो। सोनिया जादुई लकड़ी की ये बात सुनकर ढाबा खोलने का ठान लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।